बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो अरे राज के बाला, जिया 10,000 साल, हर साल अरे जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। ओ जिया हो बिहार में लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार में लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू ढोल भुआला, जिया अरे राज नवाला, जिया तू 1000 तनी पर फिर भी मैं बता देती हूँ, कपिल शर्मा शो में आपने इन्हें देखा होगा विवेक सर के साथ। नाम क्या है इनका? मैंने ऐसा ही कहा था कि इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कूल है। तो कूल है, तालियों के साथ स्वागत करते हैं खान सर का। तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया। ओ जिया हो बिहार में लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बिहार में लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू ढोल भुआला, जिया अरे राज नवाला, जिया तू 1000 तनी नाची, अरे भाई मोबाइल की लाइट का ऑफ तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा है भैया, तनी नाची गाई सबके मन। सब लोगों को जय हिंद। आप बैठिए आप लोग सब लोग। जैसे मान के चले जिस फील्ड में आप लोग हैं, इतने लोग हैं, पता नहीं कौन किस फील्ड में, कमोबेश सब लोग हर फील्ड से ही आए होंगे। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से, तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं ना, तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें डिलीवर करेंगे, तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू, अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की आप में बहुत तो उम्र में बड़े हैं, तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा, वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना, ऐसे दिन भर तो इंसान का काम पढ़ाना ही है, तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई है। समझ में आ गया बाबू? तो ऐसा आप लोग को मत तो वो एक तो जुबान पे रट गया है बाबू बाबू। मतलब कहने का सेंस है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए, ज्यादा मतलब इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से, अपने सर्विस में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में, चाहे जहाँ पे भी है, उससे बढ़ के देना कर दीजिए। अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है, आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको, चाहे वो आपका बिजनेस है, सर्विस है, या कुछ भी है। यहाँ पे हमारे पास लड़का है ना, 200 रुपया फीस देता है, 6 महीना पढ़ के जाता है। दिन का पता है, लोग कहते हैं कि मास्टर सरक गया है लेकिन भाई आप कहीं पे भी रहिए, आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज़्यादा आप सर्विस दे सकें। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीज़ों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछ लो। आप लोग के सेक्शन में होता होगा हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीज़ों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहाँ पर। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की, यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें, कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखे, फिल्म समझ में नहीं आए, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है हमको यहाँ पे? नहीं ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पे।
तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों के ना एक चीज़ तो कह सकते हैं कि ये चीज़ें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे तो लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान है नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा रे, पटक के देंगे यहाँ पे, इंडियन नहीं है। तो चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज जैसा हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना पहले गांधी जी के 3 बंदर थे, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम में 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया यहाँ पे। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा, चाहे आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पे, चाहे कहीं पे भी हो। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीज़ों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज़ था यहाँ पर। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखेगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीज़ों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाया, खत्म कहानी हो गया यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया यहाँ पे। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन, जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं सर? मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आप। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठ, उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीज़ों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीज़ें कि भाई ये करना चाहिए नहीं, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज़ को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज़ को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब की चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज़, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए,
क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। जितना ज़्यादा आप ठोकर खाएंगे उतनी ज़्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज़्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं रहे। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होंगी, क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीज़ें ये एक अलग चीज़ है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज़ है यहाँ पर, और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा आपको। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज़ है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है। मतलब सबके पास कमो बेश कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज़ की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा ना, आप कुछ करिएगा ही नहीं। कोई भी चीज़ का, ये पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा ना बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं लोग, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई है। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। तो कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी में मुसीबत आती है, वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए। क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम लोग रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सहलेगा कि नहीं सहलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के देख लीजिए आप। कोई कह सकता है कि इसमें आपने किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता है, कभी नहीं कह सकता है आप। इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाइयाँ। कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग यहाँ पर। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज़ और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे इसको। बहुत जरूरी है इस चीज़ को, समाज का एक असली चेहरा दिखा कर रखना लोगों को। आजकल यंग जनरेशन जो है ना, अचानक सोचती है सफल हो जाए। अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होंगे आप लोग के पास जो देखे होंगे रातों रात सक्सेस होता है सर, फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि धीमी आंच पे ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बना देंगे खूब तेज जल जाएगा खाना। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़ें, चाहे आप जिस फील्ड में हैं, वॉट एवर फील्ड आपका बेटर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के प्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ के निकलेंगे आप लोग वहाँ पे।
डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत होइएगा। और कई बार होता क्या है ना कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अकेले डिसीजन लेंगे। वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद तक, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाकर मुँह दिया उधर ले जाकर। फिर कहा यार तो आधा मर गए, पूछे कैसे, कहा महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाके मार दिया आधा। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिएगा, 2-4 बार आप देख लीजिएगा। और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिए ना। आदमी थोड़े दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज़ का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, भाई जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए जो भी चीज़। हमको तो लगा था कि विवेक बिंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीज़ें बहुत पता है, 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीज़ों को लेके, डिसीजन को लेके। काफ़ी अच्छी मित्र है हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने में, हम लोग एक टीचर हैं, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज़्यादा था। तो एक आध डिसीजन गलत ले रहे थे लोग, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ों में हेल्प किया था। तो किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए। और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। वहाँ पे डिसीजन क्या ले रहे हैं आप सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है लोग डिस्कशन के नाम पे अपनी बतिया थोप देते हैं। 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीज़ों से बचिएगा। और अभी डिजिटल इंडिया है क्या, सबके हाथ में मोबाइल हो गया। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा। क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही काला आएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर मांगा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं। कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता काला आएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीजें। जैसे हम आपको एक छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं। उसको छेड़ा नहीं जाता है, 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है। फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर बर्बाद कर देगा आपको। निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा। हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए भाई इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा आप। जो है वो एकदम परफेक्ट है। चाहे जैसे भी गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे। बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं।
उस लेवल पे जाइए आपको। यार ये कैसे आगे निकल गए आप, आएंगी चीज़ों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। आपको शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है, इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा था। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किया था तो हम लोग के सामने भी फाइनल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 वो चीज सुना देता था, क्या ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस एलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म नहीं है, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, और ये बाप रे बाप, क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी यहाँ पर। और जो महिलाएं, यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। आप किसी कोई कहे कि आप कम हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, हम करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है कि थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ी, ये गलती हम लोग से हुई है और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था तो आज़ादी की इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते हैं। क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग के अंदर, थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया। तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें और आज आप लोग भी अब देश में कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दे, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का। वरना एक से समय मिला है यहाँ पर। हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। और तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तेरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब आप सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई, 7,500। और हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही, रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहाँ पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब है वो लोग।